अगर आप ग्रीस में जाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है वर्क परमिट होने के लिए आपके पास एक रेजिडेंस परमिट भी होना चाहिए। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ताकि आप होने वाले फ्रॉड से बच सके और जेन्युइन तरीके से किसी भी कंट्री में मूव हो सके। किसी एजेंट का धोखे का शिकार हुए बिना आप जेन्युइन तरीके से इन्फॉर्मेशन हासिल करके या खुद अप्लाई करके या जेन्युइन एजेंट ढूंढ के फाइंड आउट करके आप वीज़ा अप्लाई करके किसी अच्छी कंट्री में मूव होकर अपना फ्यूचर बना सके, अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीस के वर्क परमिट की। ग्रीस का वर्क परमिट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में। अगर आप भी ग्रीस में जाना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में, किसी भी इंडिया से बाहर किसी भी अच्छी कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए यार। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन और ग्रीस के वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्टली कंट्रियां जो हैं यूरोपियन कंट्रियां या फिर इंग्लिश कंट्रियां जो ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं। पुर्तगाल ओपन हो चुकी है, इटली ओपन होने वाली है, उसके बाद ग्रीस ओपन हो चुकी है, मई में बुलाया है स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो है जर्मनी वगैरह ओपन हो चुकी हैं। लॉकडाउन के बाद वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा और हर तरह के वीज़ा देने के लिए ओपन हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रियाँ ओपन हो चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रियाँ ओपन होने की लिए रेडी हैं, मतलब ओपन हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही जो है एजेंट, अब जो फ्रॉड एजेंट है वो भी दोबारा से जो आ चुके हैं, आपको धोखे से गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोलेंगे कि हमसे वीज़ा अप्लाई करो तो हमें 10 लाख दे दो, हमें 15 लाख दे दो। स्पेन बड़ी कंट्री है तो वहाँ जाने के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 10-15 लाख खर्च करना पड़ेगा, 8-9 लाख खर्च करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो एजेंट आपको फ्रॉड बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब कंट्रियाँ ओपन हो चुकी हैं तो अब लोग जो है जाना स्टार्ट करेंगे तो हम इनको जो है अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो अब उनके जाल में गलत एजेंट के जाल में ना फंस सकें, इसलिए हमने ये चैनल आपके लिए बनाया है कि आपको जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ग्रीस की, ग्रीस का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकता है, कौन कौन से वर्क परमिट होते हैं, किस तरह के वीज़े होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपके लिए शूटेबल रास्ता कौन सा हो सकता है कि आप जिसमें आपके रिस्क कम हो और आपका काम होने के चांसेस भी ज़्यादा हो। वैसे मुझे पता है कि इंडिया में तो आप काम कर ही रहो, बट इंडिया के साथ साथ आप अपना काम करते हुए जो है किसी और फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हो कि साथ साथ हम अप्लाई करते रहें और कहीं ना कहीं में से अगर अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो हम कंट्री में किसी भी मूव हो सके। तो बात हो रही है ग्रीस की। दोस्तों ग्रीस में अलग अलग तरह के वीज़े होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है और वर्क परमिट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, बहुत अलग अलग तरीके के वीज़े हैं। बट हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में बैठे हैं या नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हैं और वो जो है ग्रीस का या किसी भी शैंगन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का जो वर्क परमिट अप्लाई करना जाना चाहते हैं वो भी कम पैसों में। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वर्क परमिट आपको बताते हैं कि जो ग्रीस में जो है 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक होता है वीज़ा सी और एक होता है वीज़ा डी। जो वीज़ा सी होता है वो होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा यानी कि 90 दिन का वीज़ा। पहले आपको वही लेके जाना होता है सी वीज़ा, या उसका बोल देते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा भी बोल देते हैं। हाँ, आपको घूमने फिरने के लिए जो 90 दिन का वीज़ा होता है आप वो लेके जाते हो। अगर वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेते हो तो आपको वो एक्सटेंड हो जाता है। वीज़ा जो है आपको रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है। रेजिडेंस परमिट लेने के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रेजिडेंस परमिट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप स्टडी के लिए गए हो, चाहे आप बिज़नेस के शॉर्ट टर्म बिज़नेस के लिए गए हो, चाहे आप जो है वर्क के लिए हो, किसी भी तरीके के अगर आप काम करने के लिए हो। अगर आप 90 दिन से कम के लिए जा रहे हो ग्रीस में तो आपको जो है रेजिडेंस परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका जो है वीज़ा सी होगा आपके पास और आप वहाँ पर जाके अगर उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज़ आप 90 दिन में वापस आ सकते हो। अदरवाइज़ आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता है। रेजिडेंस परमिट जो है उसके बाद आपको जो है वर्क परमिट मिलता है। आपको किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी पुलिस स्टेशन में या किसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम में, फिर वहाँ की मिनिस्ट्री के द्वारा आपको अप्रूव कराना पड़ता है। तो ये अप्रूव करवाना आपके एम्प्लॉयर का काम होता है कि आपको रेजिडेंस परमिट दिलवाना। तो अगर आप ग्रीस में जाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है वर्क परमिट होने के लिए आपके पास एक रेजिडेंस परमिट भी होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके दोस्तों पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके बाद आप क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए,
अच्छी खासी आपको आइटनरी लिखनी होगी। आइटनरी मतलब आपने ग्रीस में जाके क्या क्या करना है। आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लगा के जा रहे हो तो आपने कहाँ कहाँ घूमना है, आपकी पूरी जो है डिटेल हो, उसके पास एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए, तब आपको जाके ग्रीस का जो है टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। बाद में टूरिस्ट वीज़े को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ का एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए मान जाता है, आपको वापस अपनी कंट्री आना होगा, वहाँ से वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कि हम वर्क परमिट, लोग जानना चाहते हैं कि वर्क परमिट कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, वर्क परमिट अप्लाई करने के 2-3 तरीके होते हैं। सिंपल सबसे तरीका एक होता है कि अगर आप एजेंट के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, एजेंट के द्वारा तो आपके पैसे काफ़ी खर्च हो जाएंगे, आपको वर्क परमिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, आप में उस पर धोखा भी मिल सकता है और आपको जो है अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप वहाँ पर जाके काम भी कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है आप इंडिया बैठ के जो है, अगर आप करना चाहते हो कि इंडिया बैठ के अप्लाई करते रहो, अपनी जॉब इंडिया में करते हो, अप्लाई कर दो, आपके पास किसी एम्प्लॉयर का जो है वो ऑफ़र आएगा कि हम आपको अपने आप की एप्लीकेशन पड़ी है, हम आपको देना चाहते हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो आपसे डायरेक्ट पैसे मांग रहा है तो आप पहले पैसे मत दिए, पहले वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एग्जिस्ट करती है ग्रीस में या नहीं करती। और एक और आसान तरीका ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लोग बोलते हैं हम कैसे अप्लाई करें। किसी लोगों ने अप्लाई किया, उनका रिजेक्ट हो गया। उनका रिजेक्ट होने का कारण दोस्तों एक ही होता है कि जो उनके पास जो है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री मतलब किसी और कंट्री में वो नहीं गए होते। ग्रीस क्वेश्चन मार्क पुट करता था कि आप डायरेक्ट ग्रीस में क्यों आ रहे हो, क्या रीज़न है आपका। तो बंदे के पास रीज़न नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि हम तो वहाँ जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा लगा के जाते हैं और उनको बताएंगे कि हम जॉब करने आ रहे हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो आपको अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। किसी छोटी कंट्री आप घूम लो, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, एक हफ्ता 10 दिन में घूम लो, उसके बाद आप ग्रीस का अप्लाई करोगे तो आपका अप्लाई हो सकता है। तो ग्रीस जो है ऊपर हो चुका है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा वहाँ का अप्लाई करना चाहते हैं और ग्रीस में जाके काम करना चाहते हैं तो ग्रीस का वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं।